जो कि यहाँ एक संगठन से अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर पहुँची हुई हैं और इन सब का क्या कहना, क्या विचार है, क्योंकि आज महिलाओं का दिन है, महिला दिवस है, आधी आबादी जैसा है और महिलाओं के लिए सरकारें बहुत कुछ सोचती हैं, बहुत वादे करती हैं, बहुत सुविधाएं देती हैं। इन महिलाओं से जानते हैं कि इसमें क्या झूठ और क्या सच है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम आशा शर्मा है। मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति दिल्ली एनसीआर की महासचिव हूँ। और शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आधी आबादी महिलाओं की और महिला दिवस है आज, इसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है कि देश की जो संख्या है उसमें आधी आबादी महिलाओं की है और हमने जो हमारे से पहले भी जिन महिलाओं ने संघर्ष किया हमारे अधिकारों को लेके और लगातार लड़ी हैं, तब ये अधिकार हमें मिले हैं। जो वोट डालने का अधिकार हमारा नहीं था, हम वोट डालने का अधिकार हमें मिला हमारे संघर्षों से। राशन कार्ड में महिलाओं का नाम नहीं था, उसके लिए भी हमने लड़ाई लड़ी। हमने लड़ाई लड़ी जो स्कूल में जब बच्चे का नाम लिखवाते थे तो बाप का नाम होता था, वहाँ महिला का नाम के लिए भी लड़ाई हमने लड़ी। ऐसी बहुत सारी लड़ाई हमने लड़ी है हमारे संघर्ष को, हमारे अधिकारों को लेने के लिए। लेकिन जो आज हर क्षेत्र में महिलाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री से लेके हवाई जहाज चलाने के अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं की बहुत संख्या है। और इसको लेके हम ये कहना चाहते हैं मोदी सरकार को कि जो आप सशक्तिकरण की जो बात कर रहे हो और आपने आज ये महिला दिवस पर उन्होंने कहा है कि महिलाओं को हमने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, उज्ज्वला योजना की बात की। यहाँ सिलेंडर भी आप लेकर आए हैं, ये सिलेंडर की यहाँ लाने की क्या? लेकिन इसका एक तो ये बात है कि आज सिलेंडर क्या भाव हो रहा है, 820 रुपये का हो रहा है और ये आने वाले समय में ये 1000 से ऊपर जाएगा। जो उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो दिया है उसको पलट के क्या पूछा जनता से कि आपने दोबारा भरवाया या नहीं भरवाया? जो एकदम ये खोखला ये सारा है इनका। हाँ, उज्ज्वला योजना के तहत जितने भी सब्सिडी मिलनी चाहिए थी वो सब्सिडी आज नहीं मिल रही है, किसी के खाते में नहीं आ रही है। तो ये जो इस तरीके का सशक्तिकरण की जो मोदी सरकार बात कर रही है ये बिल्कुल ही ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा था जन धन योजना के तहत खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे, किसके खाते में आए? किसी के खाते में नहीं आए। और अभी जो मोदी की सरकार सत्ता में आने के बाद, नोटबंदी के बाद हजारों मजदूरों की नौकरी गई है, जीएसटी में उसमें बहुत बड़ी मार पड़ी है। और अभी जो लगातार ऐसे कानून पास कर रही है, जैसे श्रम कानूनों पर हमले किए हैं, 3 कृषि के काले कानून नए लेकर आई है, शिक्षा नीति का निजीकरण कर रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज इन्हीं की सरकारों में देख लीजिए किस तरीके से। बिल्कुल शर्मा जी, आपने कहा महिला सुरक्षा की बात की जाए, एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके खिलाफ भी आप लोगों ने आंदोलन किया था, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, ये जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला जो नारा है ना, ये इनका दिखावटी है। अभी आपके हर राज्य के देख लीजिए, जहाँ योगी की सरकार में आए दिन छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं। आपने देखा था कठुआ जैसे केसों के अंदर जो ये इनके भाजपा के मंत्री हैं, ये जो बलात्कार करने वालों को प्रोत्साहन करते हैं, उसको फूलमाला चढ़ा के ये उनका स्वागत करते हैं। तो ये काहे कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं? ये सब ढकोसलेबाजी है। ये जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का ये इस तरीके का खोखला नारा है। हम तो अभी हमारे लिए एक चुनौती है कि इस देश से कैसे महिलाओं को सुरक्षित करें, इस मोदी की सरकार से कैसे बचाएं हम महिलाओं को, ये हमें सोचने पे मजबूर हो गए। मैं चाहूँगा अपने साथी से कि सभी महिलाओं को एक साथ दिखाएं, यहाँ पर इनको दिखाया जाए कि कितनी महिलाएं संख्या में बहुत बड़ी तादाद में अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर किसान आंदोलन में डटी हुई हैं। कहते लिए आप भी चाय एक आध प्रदर्शन कर रही हैं। हम भी सोच रहे हैं कि हम भी अमीर बन जाएं, चाय बेच के हमारी बेटा भी प्रधानमंत्री बन जाए, हम भी बन जाए और झूठ बोले सबसे कि माई बहनों ऐसे करेंगे वैसे करेंगे और छुड़ा चाकू चलाएंगे, अमीर होकर बैठ जाएंगे राजगद्दी पर। इसी में हम भी चाय के कटली उठाई हूँ। सरकार तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है, फिर भी आप लोग नाराज हो रहे हैं। हम कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ भी नहीं हुआ, ये सब झूठ बात है। इसी में हम भी कटली उठाई हूँ कि हम भी चाय बेच के अमीर बन जाएं, हम भी प्रधानमंत्री बने। तो हर चाय बेचने वाले का सपना होता है। नहीं तो वही सपना हम भी लेके कितने प्रधानमंत्री बनेंगे देश? अब हम आए हैं सपने लेके, हम भी मोदी जी की जगह लेंगे।
आप क्या, हाँ आप क्या कह रहे थे? घर घर में प्रधानमंत्री होगा, हर घर में प्रधानमंत्री बनेगा अपनी जगह, हर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनेगा। आज महिला दिवस है, महिलाओं का दिन है, खासकर आप लोगों का, तो क्या कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य जी में? ये है कि मोदी जी कहकर आए थे कि अच्छे दिन आएंगे, सरकार आएगी, तो कहाँ है वो अच्छे दिन, कहाँ है नौकरियाँ, कहाँ है वो पैसा जो आप काला धन मतलब कह रहे थे अडानी अंबानी के तो भर दिया, गरीबों के लिए कहाँ आपने कुछ दिया? कुछ भी नहीं दिया, सबकी जेबें भर दी हैं, हमें नहीं, गरीबों को कुछ नहीं पहुँचा है। अब सिलेंडर भी इतना महंगा हो गया है, आप क्या नाम है, सब्सिडी भी ख़त्म कर दी, 1 साल हो गया सब्सिडी भी नहीं आ रही है। अब हम यहाँ आए थे महिला दिवस मनाने के लिए 8 मार्च पे गाजीपुर बॉर्डर पे गाजियाबाद से, बस इतनी। युवाओं को भी बहुत संख्या में आना पड़ा है, आप भी आए हैं, आप क्या करते हैं? मैं गृहिणी हूँ, हाउसवाइफ हूँ और इस संगठन की कार्यकर्ता हूँ। क्या जरूरत पड़ी महिलाओं को आंदोलन में आना पड़ा? अब आप ही बताएं महिलाएं सड़क पर क्यों हैं? सरकार, आप बता रहे हैं, सरकार बताती है हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, पर अगर महिलाएं सड़क पर उतर रही हैं अपनी अधिकारों के लिए, अपनी सुरक्षा के अधिकारों के लिए, तो आप बताएं कि फिर सरकार हमारे लिए क्या ही कर रही है? अगर नहीं कर रही है, हमारी मांग सुन नहीं रही है, पार्लियामेंट में आवाज़ सुनती नहीं है, तो क्या करें? हम सड़कों पर उतरे हैं इसलिए। महिलाओं के साथ जब भी कोई बात होती है तो 2-4 दिन धरने प्रदर्शन होते हैं, तमाम सामाजिक संगठन आते हैं सामने, मीडिया में 2-4 दिन सुर्खियों में खबर रहती है, ब्रेकिंग न्यूज रहती है, उसके बाद ना तो कोई समाज सेवी संस्थाएं दिखाई देती है, ना संगठन दिखाई देते, ना कोई समाचारों में सुर्खियां रहती हैं। आखिर में आप लोग अपनी आवाज़ को बंद क्यों कर देते हैं? देखिए, हम आवाज़ बंद नहीं करते हैं, लेकिन ये मीडिया बिकाऊ मीडिया है जो मोदी ने खरीद के रख रखा है, और मोदी सरकार तो जो मोदी के खिलाफ बोलते हैं उसको देशद्रोही कहते हैं। ये देशद्रोही हैं और मोदी के खिलाफ बोलने वालों को सबको जेल में डालते हैं। तो ये जो आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है, हम आवाज़ को दबने नहीं देंगे, हम अपनी आवाज़ को और बुलंद करेंगे। और जिस तरीके से ये देशद्रोही के नारा दे के हमको अंदर जेल में डाल रहे हैं, हम इनसे डरने वाले नहीं। आप भी कुछ कहना चाहते थे, क्या कहेंगे आज? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगी महिलाओं के लिए कुछ भी सुरक्षित नहीं है, और जो भी बातें हैं सब झूठी हैं, तभी महिलाएं यहाँ पर हैं, और मोदी जी ने जो वादे किए हैं ये सब झूठे हैं। सबको आवाज़ दिलाने की बताइए कि आवाज़ नहीं दिया है, मजबूर होकर वो महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं। तो आज महिला दिवस है, महिलाओं को सुरक्षित है, महिलाएं अपने घरों में होनी चाहिए। महिलाओं के लिए सरकार इतने दावा कर रही है, कितने बढ़िया फैसिलिटी दी है, लेकिन महिलाएं यहाँ सिलेंडर लेके बैठी हैं, कोई चाय की केतली लेके बैठी है। महिलाओं की समस्या देखना यह है कि आने वाले समय में कब तक हल होगी, और कब तक ये महिलाएं अपनी घरों को छोड़कर, अपनी घर गृहस्थी को छोड़कर यहाँ आंदोलनों का हिस्सा बनेगी। आखिर में कब तक सरकार नहीं जागेगी और कब तक इन महिलाओं की सुनवाई नहीं होगी।